Dear students, welcome to the class. Let us read the question. Navjeevani Hospital is considering to purchase a machine for medical projectional radiography which is priced at rupee 2 lakhs. नवजीवनी नाम का एक हॉस्पिटल है और वो सोच रहे हैं कि एक रेडियोग्राफी प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी के लिए एक मशीन खरीद ली जाए हॉस्पिटल के लिए जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। द प्रोजेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 8 years, 8 साल चलेगी मशीन। एक्सपेक्टेड सैलवेज वैल्यू ऑफ ₹18,000 एट द एंड ऑफ 8th year। और 8 साल के बाद, दैट इज आफ्टर द लाइफ ऑफ मशीन इज completed, we are going to get ₹18,000 as a salvage value. Annual operating cost. Annual operating cost of the machine is 22,500. ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। It is expected to generate revenue of ₹1,20,000 per year for 8 years. 8 साल तक लगातार हर साल 1,20,000 रुपये आते रहेंगे इससे। प्रेजेंटली द हॉस्पिटल इज आउटसोर्सिंग द रेडियोग्राफी वर्क टू इट्स नेबर टेस्ट सेंटर and is earning a commission of ₹36,000 per annum net of taxes. तो एट प्रेजेंट जो है हॉस्पिटल ने क्या पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर कोई पेशेंट आता है रेडियोग्राफी के लिए, ठीक है, तो उसको पास वाले एक टेस्ट सेंटर में भेज दिया जाता है और उससे फिर वहाँ से कमीशन भी आती है। ठीक है, टेस्ट सेंटर वाले कमीशन भी देते हैं कि आपने हमारे पास पेशेंट को भेजा। तो वो दक्षिणा, वो कमीशन जो मिलती है वो है 36,000 पर एनम नेट ऑफ टैक्सेस। तो नेट ऑफ टैक्सेस हम सोल्यूशन के टाइम समझेंगे। ठीक है, क्या रोल है इसका। सो रिक्वायर्ड analyze whether it would be profitable for the hospital to purchase the machine। क्या ठीक रहेगा हॉस्पिटल के लिए मशीन को परचेज किया जाए या कमीशन बेसिस चलता रहे। और रिकमेंडेशन देनी है कंसीडरिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड नंबर 1, नंबर 2 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड PI। Consider tax at the rate of 30%, PV factor at 10% are given below। तो क्वेश्चन में ही PV फैक्टर दिए हुए हैं, डिस्काउंटिंग रेट जो है 10% लेना है। ठीक है, तो क्या इसमें समझा हमने कि आउटफ्लो तो जो है इनिशियल आउटफ्लो वो है 2 लाख रुपए का। ठीक है, और इनफ्लो हम देखते हैं ना कि कितना होगा। अगर वो 2 लाख से ज़्यादा आती है प्रेजेंट वैल्यू तो प्रॉफिटेबल है, और NPV अगर माइनस में गया, 2 लाख से कम आई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो फिर ना खरीदें भाई मशीन। ठीक है, तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चलो थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि ये 22,750 रुपये मैंने लिखा हुआ है कि जो डेप्रिसिएशन आएगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, और ये 22,500 हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए माइनस हो जाएंगे जब वो स्टेटमेंट बनाएंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। और 36,000 ये लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया, कमीशन मिलनी तो बंद हो जाएगी। अगर अपनी मशीन खरीद लेते हैं तो ये कमीशन मिलनी बंद हो जाएगी, तो इसको भी हम माइनस करेंगे। सो लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन। तो मैंने ये सॉल्व कर रखा है पहले, और ये अब मैं आपको समझा दूंगा आप धीरे धीरे।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ये हमारी स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, नंबर 1। तो इसमें जो है, जो हमें डाटा गिवन है क्वेश्चन में, उसके अनुसार रिवेन्यू जो है इनफ्लो हमारा हर साल है 1,20,000। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम आएगी 22,500, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसका बेनिफिट जो है मिलेगा टैक्स में, उसके लिए माइनस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो 74,750 आ गया। इसके बाद टैक्स कैलकुलेट करेंगे 30%, 22,425, और टैक्स डिडक्ट होने के बाद जो कैश फ्लो है 52,320। डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस था। इसको तो सिर्फ हमने इसलिए माइनस किया था ताकि हम टैक्स को कैलकुलेट कर सके। ठीक है, और फिर ये 36,000 माइनस करेंगे। अब टैक्स तो कैलकुलेट हो चुका है, टैक्स के बाद जो है 52,320 रुपये आए हैं। डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो और लॉस ऑफ प्रॉफिट माइनस करो, क्योंकि वो नेट ऑफ टैक्सेस दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में। तो 36,000 भी माइनस किया, तो CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया 39,075 रुपये। हर साल 39,075 रुपये आते रहेंगे नवजीवनी हॉस्पिटल के पास, और ऐसा 8 साल तक लगातार चलता रहेगा। डिस्काउंटिंग रेट हमें दिया हुआ था 10%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 साल की एन्युटी फैक्टर निकाल लेंगे। क्वेश्चन में ही हमें वो 10 फैक्टर दिए हुए थे, सब 8 फैक्टर दिए हुए थे 10% के हिसाब से, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। एन्युटी फैक्टर को 39,075 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ NPV, आइए अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ NPV। तो 1 से 8 साल तक 39,075 रुपये आएंगे। एन्युटी फैक्टर हमने निकाला, वो 8 साल के जो हैं ऐड कर दिए हमने फैक्टर्स, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, तो 5.334 आ गया। इन दोनों को करें मल्टीप्लाई और 2,08,426 रुपये प्रेजेंट वैल्यू आ गई इस एन्युटी की, जो कि 39,075 है। 8वें साल में सालवेज वैल्यू भी मिलेगी 18,000। डिस्काउंटिंग फैक्टर से किया मल्टीप्लाई, 8,406 रुपये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद 2,16,832 ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई इनफ्लो की, PVCI, प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लो। एंड नाउ मूव ऑन टू द आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो शुरुआत में ही 0 ईयर में, ठीक है, 0 ईयर में ये गलती से 1 लिखा हुआ है, ये 1 नहीं है, 0 ईयर में, ठीक है, 2 लाख रुपए का आउटफ्लो हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है 0 ईयर का, तो 2 लाख, तो ये PVCO हो गया हमारे पास। इन दोनों को किया कंपेयर और 16,832 रुपये पॉजिटिव NPV। सो our decision is that Navjeevani Hospital should purchase the machine according to NPV method. Okay, now part 2. Part 2 is profitability index के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या डिसीजन होना चाहिए, फॉर्मूला लगाइए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। 2,16,832 को 2 लाख से करेंगे डिवाइड, और ये आ गया जी
1.08, more than 1. So, PI also indicates that the hospital should purchase the machine. थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन के लिए। ये जो है ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से है, ठीक है। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर शायद 8 था, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, जल्दी ही मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के साथ।